हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक नई भर्ती को लेकर के। सबसे पहले रक्षाबंधन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं एक नई भर्ती को लेकर के। तो सबसे पहले रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। तो हम बात करने जा रहे हैं नई भर्ती को लेकर के। जैसे ये भर्ती निकली आपकी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल में, ठीक है, जो विद्युत सेवाएं के अधीन है। बहुत अच्छी जॉब है आपकी। जैसे हम बात करें पदों की संख्या, तो यहाँ पे 1033 पद हैं। अच्छे पद हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद ये पदों हम जो है देखने को मिलेंगे। पद का नाम है कार्यकारी सहायक। एक तरह से आप जो है ऑफिस असिस्टेंट भी मान सकते हैं। कार्यकारी सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ग्रुप सी की वैकेंसी है। ये किसकी है? ग्रुप सी की वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। तो अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हो तो अवश्य भरें, निश्चित रूप से भरें। और रही बात टाइपिंग की ना, टाइपिंग को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, तो टाइपिंग की चिंता आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता ही, मैंने टाइपिंग जो कई एग्जाम में निकाली और मुख्य रूप से जिसमें जो टाइपिंग मांगी है, जो फॉन्ट मांगा गया है, उसी फॉन्ट की जो है मेरी बहुत ही बेहतरीन टाइपिंग है, ठीक है। देखिएगा, तो इसमें पदों की संख्या हम 1033 है। अगर हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे तो आपके यूआर जैसे कि जनरल में 416 पद हैं, ईडब्ल्यूएस में 103 पद हैं, ओबीसी में 278 पद हैं, एससी के 216 पद हैं और एसटी के 20+ पद हैं। तो पद भी बहुत अच्छे पद हैं, ठीक है। और मैं ये पद की बात करूँ ना, कार्यकारी सहायक बहुत अच्छा पद है, बहुत अच्छा पद है। मैं आपको बोल रहा हूँ जो है, इसकी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना। इसके जो रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ है वो आपके 19 अगस्त से हैं, ठीक है। 19 अगस्त से आपके जो है प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 19/8/2022 से है। अंतिम तिथि आपकी रहेगी वो 12 सितंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 सितंबर की जो है आपकी अंतिम तिथि रहेगी, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपको भरना है तो जल्दी भर दिएगा। 19/8/2022 से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे, ठीक है। अंतिम तिथि जो है 12 सितंबर आपकी, ठीक है। कितनी फीस क्या है वो आगे बात करेंगे, ठीक है। योग्यता को लेकर के स्नातक, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं, कहीं से आपने किया है, किसी भी विश्वविद्यालय से आपने जो है ग्रेजुएट हैं अगर आप, तो निश्चित इसमें कोई परसेंटेज की कोई जो है वैधता नहीं है। आप स्नातक पास हैं तो बस आप फॉर्म इसमें जो है भर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। रही बात टाइपिंग, जैसे कि इसमें टाइपिंग जो है मांगी गई है, टाइपिंग इसकी जो मांगी गई है मुख्य रूप से हिंदी की टाइपिंग इसमें मांगी गई है, हिंदी की, ठीक है। तो 30 वर्ड प्रति मिनट इसकी टाइपिंग है। तो इतनी ज़्यादा भी टाइपिंग नहीं है। और मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, मैंने टाइपिंग सीखी है, कई बार मैंने यूपी से एकदम टाइपिंग भी निकाली है। तो टाइपिंग अगर मैं बात हूँ ना, तो मात्र 40 दिन में इसकी टाइपिंग आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट से ज़्यादा आ जाएगी। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, बशर्ते सीखने का सही तरीका होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से सीखेंगे कभी टाइपिंग नहीं सीख पाएंगे। 40 दिन में अगर सही तरीके से, मैं मानता हूँ, अगर 2 घंटे अगर समय आप डेली देते हैं, 2 घंटे डेली समय देते हैं और एक प्रॉपर एक निरंतरता से अगर टाइपिंग सीखते हैं, सही तरीके से टाइपिंग सीखते हैं, तो 40 दिन में, मैं इस बात को गारंटी, कोई भी अगर आपसे इस बात को कहता है कि नहीं 2 महीने में सीखते हैं, 3 महीने में सीखते हैं, 40 दिन में आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग निकल आएगी, ठीक है। तो इसको लेकर आप परेशान हो, हमसे जुड़े रहिएगा। मैं आगे भी टाइपिंग के आपको टिप्स, जैसे पुरानी वीडियो भी मिल जाएंगी आपको, जूनियर असिस्टेंट से संबंध जो टाइपिंग वगैरह किस तरह से मैंने निकाली थी, क्या क्या किस तरह से आपको टाइपिंग घर पर करनी चाहिए, इस पर कई वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन आगे भी हम बात करेंगे मुख्य रूप से इसी यूपीपीसीएल को लेकर के, कि किस तरह से आप टाइपिंग घर पर सीख सकते हैं, कौन सा कीबोर्ड है, किस तरह से आप जो है सीख जाएंगे जल्दी। तो इस पर भी हम बात करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। जो आपका ये सिलेक्शन होगा वो उसमें प्रोसेस क्या होगी, यानी पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आप देखें, सबसे पहले तो परीक्षा होगी इसमें। प्रथम चरण में आपको जो ट्रिपल-सी नेट, जो ट्रिपल-सी लेवल के आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ट्रिपल-सी अगर आपने किया होगा तो उससे संबंधित, इसमें ऐसा नहीं है कि ट्रिपल-सी आपको किया हो तभी आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इससे संबंधित ट्रिपल-सी संबंध जो इस लेवल के 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, प्रथम चरण में परीक्षा रहेगी आपकी, ठीक है।
तो ध्यान रखिए इस बात को। तो इसमें क्या है, 50% आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, 50% पूछे जाएंगे, जिसमें आपसे 20 अंक लाना आवश्यक है। 20 अंक इसमें लाना आवश्यक है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये अंक आपके पर जो है फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट में ये आपके जो है अंक जो है नहीं जुड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। सिर्फ ये तो सिर्फ आपको पास करनी है, ओनली पास है आपकी ये, ठीक है। क्या है, आपको ये सिर्फ परीक्षा पास करनी है, 50 में से 20 अंक आपको लेना। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो द्वितीय जो चरण है, दूसरा जो चरण है, उसमें आपको बैठना नहीं दिया जाएगा। तो उसमें सबसे पहले इससे पास करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा चरण है, इसमें जो है आपकी एक परीक्षा होगी, जिसमें हम बात करेंगे, देखिए सामान्य अध्ययन जीके के 25% रहेंगे, रीजनिंग 45% रहेंगे, सामान्य हिंदी जो आपकी इंटरमीडिएट लेवल की होगी, साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपने देखा होगा, 55% रहेंगे, और अंग्रेजी जो भी इंटरमीडिएट लेवल की रहेगी, इसमें भी 55% रहेंगे। एक प्रश्न आपका जो है, एक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहेगा, ठीक है। यानी कि जितने प्रश्न हैं उतने ही अंक आपके, तो यानी कि अगर आप इनको जोड़ेंगे सभी को तो 180 क्वेश्चन बैठते हैं, जो आपके क्वेश्चन भी हैं और इतने अंक का ही आपका प्रश्न पत्र होगा। समझ में आए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हो रही होगी, तो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक प्रश्न और रह रहा होगा कि सर परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, परीक्षा जो है ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो परीक्षा आपकी जो है कंप्यूटर CBT होगी आपकी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। क्योंकि पिछली बार भी वैकेंसी जो आपकी ऑफिस असिस्टेंट की निकली तो कंप्यूटर बेस्ड ही टेस्ट आपका हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसमें कुछ भी परिवर्तन होगा तो वो हम आपको जो है बताएंगे, ठीक है, अपडेट मैं आपको दूंगा। चलिए, तो इस तरह से आपकी ये परीक्षा रहेगी। अब बढ़ते लेते हैं हम आगे। तो तीसरा जो चरण आपका रहेगा वो रहेगा आपका टाइपिंग का, ठीक है। जो टाइपिंग का रहेगा उसमें जैसा कि जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 3 गुना कम से कम जो आप जैसा कि 1033 वैकेंसी है आपकी, पता है, ठीक है। तो कम से कम इसका 3 गुना, कम से कम मान के चलिएगा आप लगभग 3100 स्टूडेंट्स, 3100 स्टूडेंट लगभग, कम से कम इतने तो स्टूडेंट बुलाए ही जाएंगे, इतने तो बुला ही जाएंगे। ज़्यादा कितने भी बुला सकते, लेकिन कम से कम इतने स्टूडेंट ही बुलाए जाएंगे, कम से कम, ठीक है। अब इसमें टाइपिंग आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट आपको निकालनी है। जो आपका फॉन्ट रहेगा ना कुर्तीदेव में फॉन्ट आपका कुर्तीदेव और 010 और 016 सबसे बेहतरीन कुर्तीदेव आपका इसी पर चलता है, 010 पर 016 पर। मैंने इन्हीं पर टाइपिंग की, हमेशा 010 पर 016 पर ही टाइपिंग की थी, ठीक है। बहुत बेहतरीन चलता है, कोई दिक्कत आपको इसमें जो है नहीं होगी, ठीक है। और जो फ्री का जो जैसे कि हम बात करेंगे, फ्री जो टाइपिंग ट्यूटर होता है कुर्तीदेव का सबसे बेस्ट है। टाइपिंग ट्यूटर सबसे बेस्ट आपका जो फ्री में आपको मिल जाएगा वो आपको होगा सोनमा टाइपिंग ट्यूटर, ठीक है। अगर किसी को ना जानकारी हो तो आप मैं बता दूं, सोनमा टाइपिंग एक कंप्यूटर पर आता है, सॉफ्टवेयर है, ये फ्री में है। अभी तक तो बिल्कुल फ्री में, मैंने अभी तो फिलहाल नहीं चेक किया, लेकिन अभी तक तो ये फ्री था बिल्कुल, ठीक है। तो इस पर आप टाइपिंग कुर्तीदेव बहुत बेस्ट आप करेंगे। इसमें सभी पैसेज दे रखे हैं, शुरुआत से आप सीख भी सकते हैं, जैसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है, जैसे कि आपको ये तो निकालना ही निकालना है। अगर आप इंग्लिश की भी टाइपिंग निकालते हैं, इंग्लिश की भी टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट आप निकालते हैं, तो आपको 20 अंक इसमें जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 20 अंक आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। 180 और 20 200 पे मेरिट बनेगी। अगर आप इसे नहीं निकाल पाते, अगर आप ये नहीं निकाल पाते इंग्लिश, आप हिंदी निकालते तो आपकी मेरिट 180 पे ही लगेगी। अगर आप इंग्लिश को भी निकाल देते हैं तो 20 नंबर आपके इसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि 200 अंक पे आपकी मेरिट फिर बनेगी। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों निकालते हैं ना तो आपको 20 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आप हिंदी ही निकालते हैं जो कंपलसरी है तो आपको 20 अंक ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब रही बात परीक्षा की, तो जो परीक्षा है वो आपकी सबसे बेस्ट है। अक्टूबर में आपकी जो है परीक्षा जिस द्वितीय सप्ताह में लिखी है, सेकेंड वीक में लिखा है, ठीक है। तो आपकी जो है सेकेंड सप्ताह में आप अक्टूबर परीक्षा अपनी मान के चलिएगा, शुरुआत में जो है आपकी जो है हो जाएगी अक्टूबर जब, ठीक है। और रही बात टाइपिंग के लिए, जो स्टूडेंट परेशान है कि टाइपिंग के लिए कैसे, टाइपिंग आप आराम से निकाल लेंगे, टाइपिंग की चिंता छोड़िए, इसकी तैयारी करिएगा। अगर आपके जो सब्जेक्ट है इसमें बेहतरीन अगर आप स्कोर कर सकते हैं, और इसकी जो मेरिट है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, इसकी जो मेरिट है ना वो आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें 3 चरण हैं,
3 चरण इसमें है। जैसे कि सबसे पहला चरण है आपका 50% रहेगा ट्रिपल संबंध, फिर दूसरी परीक्षा है, फिर क्या आपकी टाइपिंग है। ठीक है, अब जैसे हम रजिस्ट्रेशन फीस की हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1186 रुपया है, एससी और एसटी के लिए 826 रुपया है, विकलांग के लिए 12 रुपया है। तो आपकी ये रजिस्ट्रेशन फीस है। फीस ज़्यादा है तो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म भी कम पड़ेंगे इसमें, ठीक है, और इसमें कंपटीशन भी कम रहेगा, कंपटीशन भी जो है ज़्यादा नहीं रहेगा, बशर्ते आपको जो है टाइपिंग पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत पर आप जो है टाइपिंग पर कर लेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जो आप सफल होंगे। इसमें जो इतना कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई नहीं जाता है। ठीक है जी, आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है ना तो उसमें आपका हो जाएगा। इंग्लिश है आपका, सामान्य हिंदी भी इसमें है, बराबर है सामान्य हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, रीजनिंग 45 है इसमें, जीके का पार्ट थोड़ा इसमें कम है, सामान्य अध्ययन का इसमें थोड़ा पार्ट कम है और बाकी सभी इसमें ठीक है। तो आप इस तरह से ये देख सकते हैं और लगता है कि मैं इसमें जो परीक्षा पास कर सकता हूं, तो आप निश्चित फॉर्म भरिए। टाइपिंग भी आप जल्दी ही सीख जाएंगे और घर पर सीखिएगा, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है टाइपिंग सीखने की, घर पर सीखिए। मैंने भी घर पर ही सीखा है, मात्र 10 से 15 दिन में गया था। शुरुआत में मुझे जानकारी नहीं थी, 2015 में मैं गया था, 2014-15 के आसपास गया था, 15 दिन सीखा था बस। फिर उसके बाद मैंने अपने घर पर ही लैपटॉप पर ही और कीबोर्ड से ही लगातार टाइपिंग की मैंने। ठीक है, तो आप और मेरी आज भी टाइपिंग, और मैंने कम से कम 1 साल से मैंने टाइपिंग नहीं की है, और फिर भी अगर मैं टाइपिंग करने बैठूंगा तब भी मेरी 40 आ जाती है आराम से। क्योंकि जब आप एक बार टाइपिंग सीख जाते हो ना तो ऐसा कुछ नहीं जैसा कि टाइपिंग, हाँ इतना हो सकता है कि आप 50 निकालते हैं तो अगर आप टाइपिंग बंद कर देंगे तो 40 आ जाए। अगर आप 40 निकालते रहें उसके बाद बंद कर दी तो आप 30 आ जाएगी कुछ दिन के लिए। लेकिन जैसे ही आप 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस, उसके बाद फिर आपकी टाइपिंग 45 से 50 फिर पहुंच जाएगी अगर आपकी 40 नहीं आती है तो इस तरह से चीज़ें जो है आपकी होती है, परेशान होने की जरूरत नहीं। टाइपिंग आप निकाल लोगे, लेकिन आप देखिएगा वैकेंसी अच्छी है, पोस्ट अच्छी है, पोस्ट मेन चीज़ है, पोस्ट बहुत अच्छी है। आपकी ऑफिस में बैठना है, एसी में बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भरिएगा। फिर अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट करिएगा, निश्चित रूप से मैं उसका जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।